बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। सीसीटीवी कैमरे चोरी, सियासी बकरी बच्ची कौन, ज़िमनी इलेक्शन का मैदान, खुशामदीद या इंतहा पसंदी, और पंजाब हुकूमत को अल्टीमेटम। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लाखों रुपए मालियत के कैमरे चोरी हो गए हैं। चोरों ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल भी ना छोड़ी, लगाए गए जनरेटर्स की बैटरियां भी गायब हो गई। थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लाखों रुपए मालियत के कैमरे चोरी हो गए हैं। चोरों ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल्स तक नहीं छोड़ी, लगाए गए जनरेटर्स की बैटरियां भी ले उड़े और थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि लाखों रुपए मालियत के कैमरे चोरी हो गए हैं और चोरों ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल्स भी चोरी कर ली। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में अफसोसनाक वाकया पेश आया। पटेल पाड़ा फुटबॉल ग्राउंड के करीब 2 मंजिला घर की बलाई मंजिल की छत गिर गई। एक शख्स जहां बहाक, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत में 5 अफराद मौजूद थे। मकान की हालत बोसीदा होने के बावजूद मजीद तामीराती काम किया जा रहा था। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको कराची से। कराची शारे फैसल स्टार गेट के करीब कार उलट गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में जख्मी अफराद की शनाख्त ताहाल न हो सकी है। रेस्क्यू काम ने ऐसा बताया है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको कराची से। कराची में शारे फैसल स्टार गेट के करीब कार उलट गई है, जिसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है शदीद जख्मी अफराद को, जो कि हादसे में जख्मी अफराद की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। कराची से ये खबर दे रहे हैं, जहां शारे फैसल स्टार गेट के करीब कार उलट गई है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। उनको अभी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और हादसे में जख्मी अफराद की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा। जी ऑप्शन देखें, शारा फैसल स्टार गेट के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार उलट गई है। रेस्क्यू काम की जानिब से इब्तिदाई तौर पर बताया गया है हादसे में 3 अफराद जो है शदीद जख्मी हो गए हैं, जिसमें को जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि रेस्क्यू काम की जानिब से मजीद बताया गया है जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त जो है नहीं हुई है। अस्पताल के अंदर उनकी शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस हुकाम भी पहुंच गए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। हादसा जो है तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जबकि जख्मी होने वाले अफराद को जिन्हें अस्पताल में तब्बी इमदाद का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जख्मियों को तब्बी इमदाद दी जा रही है जिन्हें अस्पताल में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान। बुलेटिन में आगे देखिए, डकैती की बड़ी वारदात। कराची में डाकू कातलों का रूप धार गए, जिंदगी का एक और चराग गुल कर दिया। मंगूपीर में दौरान डकैती मुजाहिमत पर बेरहम डाकुओं ने एक शख्स कत्ल कर दिया। कोरंगी सनती एरिया और मंगूपीर में पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक हो गए, 2 गिरफ्तार। 24 घंटों में स्ट्रीट क्राइम की 133 वारदातें रिपोर्ट हुई। कराची की गलियों और बाजारों में डाकू मौत बांटने लगे। सफाक डाकू ने कातलों का रूप धार लिया, जिंदगी का एक और चराग गुल। मंगूपीर हसन बरोही गोट में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर डाकू ने अबुल हसन नामी टैंकर ड्राइवर को कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने दावा किया है कि मंगूपीर में शहरियों पर फायरिंग करने वाला डाकू मुकाबले में मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। उधर कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान आदि जराइम पेशा है। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 133 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 25 शहरियों से मोबाइल फोन, नकदी, 11 मोटरसाइकिलें छीनी गई और 95 चोरी की गई। 2 कारें भी चोरी हुई हैं। टोबर टेक सिंह के मोहल्ला हुजूर गार्डन में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 70 लाख मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। असलहे के जोर पर घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर वारदात की गई। असलहे के जोर पर घर में घुस आने वाले 6 मुसल्लह डाकुओं ने 2 घंटे तक अहल खानों को यरगमाल बनाए रखा।
शहर कायद में शातिर लुटेरों को लगाम ना डाला जा सका। नॉर्थ नाजिमाबाद में दिन दहाड़े मसरूफ सड़क पर खातून और मर्द मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे। दोनों ही पीछे से आते शातिर लुटेरे से बेखबर थे। बाइक पर ताकुब में आते लुटेरे ने हाथ बढ़ाकर खातून का पर्स खींच लिया। जोर का झटका लगा, खातून उछलकर रोड पर जा गिरी और खुशकिस्मत रही कि सर फुटपाथ से टकराने से बच गया। लुटेरा इस पर्स को छीनकर भाग निकला और खातून रोड पर गिरकर तड़पने लगी। खातून की जान तो बच गई मगर उसे गहरे जख्मों की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया और दूसरी जानिब पुलिस ने कैमरों की मदद से मुल्जमान की शनाख्त भी शुरू कर दी है। लाहौर में बदमाश तलबा का गैंग सामने आ गया। गैंग का नाम है गैंग 102। इस गैंग में 35 के करीब तलबा शामिल हैं। ये तलबा लाहौर के तालीमी इदारों में लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। गैंग के खिलाफ गुलबर्ग में एक नौजवान पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़िमान ने हयात नामी तालिब इल्म को स्नूकर क्लब में निशाना बनाया था। गैंग तशद्दुद के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके अपनी दहशत कायम करता था। मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। और उधर सरगोदा में डाकू ने दौरान डकैती खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। शादी से वापस आने वाली फैमिली को रोक कर डाकू ने पहले लूटा, फिर एक खातून को गन पॉइंट पर अगवा किया गया। कुछ दूर जाकर डाकू ज्यादती करता रहा। बाद में डाकू फरार हो गया और पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश और वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। सरगोधा में जिनसी दरिंदगी का वाकया। डाकू ने लूटमार के दौरान खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुसल्लह डाकू खातून से ज्यादती के बाद फरार हो गया। सरगोधा महबूब कॉलोनी दहरीमा का रिहायशी ताहिर अब्बास अपनी फैमिली के हमरा शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। अच्छर के करीब मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू ने असले के जोर पर इन्हें रोक लिया। तलाई जेवरात, नकदी और मोबाइल छीन लिए। वारदात के दौरान मुसल्लह डाकू असले के जोर पर खातून सफिया बीबी को जरगामाल बनाकर साथ ले गया। थोड़ी दूर जाकर उसको ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून को फौरी DHQ अस्पताल शाहपुर मुंतकिल किया। बोल न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। तफ्तीशी टीम की मुतासरा खातून से मुलाकात, मुकदमा दर्ज। DPO सरगोधा फैसल कामरान मामले की खुद निगरानी करने लगे। निगरान वजीर आला पंजाब ने भी मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। हुक्मरानों का अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा। इमरान खान खूब बरसे, कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रही हूँ। जलसों में लोगों की ऑडियो टेप्स चलाती हैं। ये लोग सियासतदान नहीं, माफिया हैं। इमरान खान ने कहा कि पंजाब पर एक मुतनाज़िर तरीन शख्स को निगरान वज़ीर आला के नाम पर कब्जा दे दिया गया है, जो हुकूमत को तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सियासी कारकुनान के साथ दहशत गर्दों जैसा सुलूक कर रहा है। मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है ये माफिया का, जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। उसकी मरियम वो टेप चला रही है एक जज की। ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये है पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट, ये जो शर्म नहीं आई कि न्यूट्रल केयर टेकर ये हरकतें करता है। मेरी JIT की एविडेंस सैबोटाज करने की कोशिश की, उनको वापस लाके ऊपर बैठा दिया। मैं सिर्फ चीफ जस्टिस साहब और आप अपने सुप्रीम कोर्ट से आज खास दरखास्त करता हूँ कि ये जावेद अली की कहानी सुने, पूछे कौन जिम्मेदार है। ये उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको करप्शन केसेस में लाने के लिए, ये सारी चीज, ये जो इससे 164 का बयान दिलवाया गया, बीवी को कहा कि उसकी तस्वीरें बनाएंगे और फिर फेसबुक पे चलाएंगे। मैं अपनी जुडिशरी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी आप पे, आपका सबसे बड़ी जुडिशरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना। एक पुरअमन एहतजाज, जेल भरो तहरीक शुरू की। जो लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं, उनको कपड़े नहीं दे रहे हैं, उनको दूर ले गए हैं, किसी को अटक डराने धमकाने से खौफ फैला रहे हैं। मुल्तान में PTI कारकुनान की जेल भरो तहरीक। खिलाड़ियों का जबरदस्त जोश खरोश। खवातीन की गिरफ्तारी देने पहुंच गई। पुलिस वैन आई लेकिन पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। खिलाड़ियों को दूर से देखते हुए वापस चली गई। कारकुनान का सड़क पर धरना, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। कारकुनान में जबरदस्त जोश खरोश। सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तारी देने पहुंचे। पुलिस वैन भी आ गई मगर खिलाड़ियों की गिरफ्तारी का हौसला न कर सकी। नवा शहर चौक कारकुनान से भर गया। कारकुनान के फलक शगाफ नारे, पार्टी तरानों की गूंज। कारकुनान ने हाथों में हथकड़ियां भी पहनी हुई थी। गिरफ्तारी देने वाले अफराद को स्टेज पर फूलों के हार पहनाए गए। खवातीन कारकुनान भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रही। कारकुनान ने कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राइंग पैन भी उठाए हुए थे। पुलिस दूर से देखती रही और गिरफ्तारी किए बगैर वापस चली गई। खिलाड़ियों ने सड़क पर धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
कप्तान की आवाज पर खिलाड़ी जेल भरने के लिए सड़कों पर निकल आए। मुल्क के कई इलाकों में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियां निकाली गई। महंगाई के खिलाफ आवाम का शदीद एहतजाज। असद कैसर ने सवाबी में रैली से खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ रोने की शक्ल बनाकर आवाम पर टैक्स लगा लेता है। और मुश्ताक गनी का एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पेशावर में कारकुनान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। शहबाज शरीफ को बात कहना चाहता हूँ कि तुम जो ये रोने धोने का शिकल बना के एक मिस्कीन बन जाते हो, उसकी बुनियाद पे अवाम के ऊपर जुल्म करते हो, टैक्स लगाते हो, ये हमें मंजूर नहीं है। वहाँ से हमें जहाँ पब्लिक थी हमें गाड़ी में बिठा दिया गया और आगे एक जगह दूर जाके उन्होंने कहा इसका टायर पंक्चर हो गया, दूसरी गाड़ी में आपको उठा और हमें उतारा नीचे और न दूसरी गाड़ी आई और न फिर हमें उठाया। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।